विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका एजुकेशन। एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं। माई गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती हैं, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में। और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को। बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें। बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो। ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है। एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। जब बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे यहाँ काउंसलिंग करने, और या मैं सेमिनार लेता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं सर आई वांट टू क्वालिफाई आईएएस इन 1 अटेम्प्ट। वेरी गुड, यू क्वालिफाई इन हाफ अटेम्प्ट। नो सर, आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। व्हाई? सर माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा इसी साल होगा सिलेक्शन, तू बता कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। कह रहा कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स।
मैंने कहा बेटा अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं। ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे, तो 7,000 जन्म लगेंगे। तुम्हारा बेसिक्स, आप इंजीनियर, आपको पता नहीं कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या। आप कह रहे कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक्स, बेसिक्स। अब मैंने कहा ना 2 अप्रोच है पढ़ने के। एक प्रिस्ली अप्रोच, पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। मैं कहीं सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता। प्रीस्ली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या? यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया। तो व्हेन यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया, देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आपने कहा मॉडर्न वर्ल्ड, can you tell me the important features of modern world which separates modern world from pre-modern? ट्राई कर लो, चलो तुम ही बता दो, उसके ऊपर हंस रही हो बैठ के पीछे से। ट्राई कर लो, इतना भी क्या हंसना कि फंस गया बेचारा आगे बैठा हुआ। पॉलिटिकल पार्टी के 2 समर्थक होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। लड्डू खाने वाले ये भावुक लोग होते हैं, रोते हैं, भैया हमारी पार्टी हार गई, तुम्हारे पापा ने बनाई थी? नहीं नहीं भैया। ऐसे ऐसे बहस करते बाहर, कोई फालतू में पर्चा भर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो विधायक जीतने के बाद बोलेगा कि दुबे जी ये आपकी जीत है। दुबे जी 24 इंच की साइकिल लिए खुश है कि भैया आए और मेरे कंधे पे हाथ रखे, और कहाँ हाथ रखे? नहीं बस कंधे पे ही रखे। ऐसे नहीं पढ़ना। कुछ लोग आते हैं, सर किताब बता दो सर। क्यों? क्या करोगे? पढ़ेंगे सर, पिछले 16 साल से तो पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो हमें बाबा ने कहा था कि तुम 17 साल के बाद ही सक्सेसफुल हो गए। आज मैं क्लास ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे, आगे बैठे। क्या आपको लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा मुझे लगने लगेगा अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो मोती की अंगूठी पहन रखी थी उन्होंने। मैंने किस ग्रह की वजह से पहने हो इसको? अरे बोले अम्मा ऐसे पहना दी। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा तो माइंड अवेकेंड होना चाहिए ना। माता जी ने प्रेम में पहना दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो दिमाग जिंदा होना चाहिए। पत्थर पहनना बुरा नहीं है, तुम्हें तो पता हो कि किस प्लैनेट, उसकी पोजीशन वक्री है, किसके साथ बैठा है, किस हाउस में है, किस राशि का है, ये तो पता कर लेते।
नहीं, बाद में पता कर लेंगे कब, 3024 में, और यही पहन के इंटरव्यू बोर्ड में चले आओगे और वो बोर्ड मेंबर वहीं तुमसे पूछ लेगा, ओह मिस्टर सिंह, यू आर वेयरिंग पर्ल इन योर हैंड। अरे सर, फिर वो पकड़ेगा और कम से कम 4 बार लड़ाएगा दीवार पे, गेट आउट फ्रॉम हियर यू रास्कल। तीसरा रिक्वायरमेंट, थर्ड, डायरेक्शन। अब कृष्ण का इतना नाम है, भगवान कृष्ण, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो उनका अप्रोच है ना, तरीका, और लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। पुतिन साहब ने गेम शुरू किया है कपिल शर्मा के साथ। जेलेंस्की इज कपिल शर्मा ऑफ यूक्रेन। इन्होंने सोचा था 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, वॉर 20 दिन से ज्यादा हो गया। अब भारत से कह रहे हैं कि 27% कम पे तेल ले लो हमसे, कुछ करो भैया, ये वॉर रोको। मोदी ने कहा अभी रोकते हैं, हमारा भी तो कुछ करो। बोले आपका क्या करना? बोले 24 में चार S-400। अरे बोले वो थोड़ी 400 सीट, तो तुम क्रीमिया ले लिए, तो हमें कम से कम पीओके पे तो सपोर्ट करो, पीओके इंटीग्रल पार्ट। तो पुतिन ने कहा मैं तो करूंगा यार, वो तुम्हारी मिसाइल उधर पाकिस्तान में गिर गई, तुम टेंशन मत लो। तुमसे कोई पूछेगा कहते ना वो पुतिन ने फेंकी थी, टप्पा खा के आ गई यहाँ पे हमने। बोले लगे यार 2-3 मिसाइल तुम भी मार दो यार, और हमारा नाम ले लेना। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट लाइक पर्सनल रिलेशन ऑफ कॉमन पीपल, कि तुमने मुझे पेन नहीं दिया था, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। The relation of aristocracy is based on a very simple formula. There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. तो तीसरी चीज है डायरेक्शन। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण, वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए, अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था, वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तो लौट गया कि यार। ये तीसरी चीज है यूपीएससी की, डायरेक्शन। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुमने सही समय पे डिसीजंस ले लिए, और सबसे बड़ी बात कि उस नेचुरल फोर्स ने तुम्हारी मदद कर दी। और वो मदद ऐसे ही करती है, उसकी मदद करने का तरीका ऐसे ही है कि तुम तैयारी करने गए, तुम्हें ग्रुप बहुत अच्छा मिल गया, फाइटर टाइप का ग्रुप, 28 घंटा पढ़ने वाला, 4 घंटे सपने में भी लगा दिए। सो तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट। ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं।
और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा IIT गए थे। और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा, स्ट्रांग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार IIT में रहे कि हम रिक्शे वाली हरकत। लेकिन ऐसा नहीं कहता फीदल कैस्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। और जब भी तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, सबसे शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है, कॉमन सेंस को मार देता है। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000, जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो। एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो, कहीं फंस गए तो एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 9 लाख को तो पता ही नहीं। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है। एन IAS इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे ना, पर पेपर वेंडर होने से उनकी एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। इस एग्जामिनेशन में क्या होता है प्रीलिम्स में कि जितने लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसमें सारा खेल 60 क्वेश्चन का होता है, 40 किसी को नहीं आते, 100 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन 60 पे होता है। ये 40 क्वेश्चन तो किसी को हवा नहीं लगती। 60 क्वेश्चन का मतलब क्या, 120 मार्क्स। मेरिट कितनी जाएगी, 105, 107, 1010, 60 पे आप सेफ। कुछ लोग जो है दूसरी गैलेक्सी वाले, वो इस 40 की तैयारी करते हैं, कहते जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। जीतना है, और जीत कैसे भी होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है। और लड़ाई का अपना सिद्धांत है। भाई शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से, राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे, उनके साथ जिनको इथिक्स की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। इंडिया का टेरेन अलग है, यहां की ज्योग्राफी अलग है। इंडिया का
बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिव एंड लेट लिव। सेंट्रल और वेस्ट एशिया, वहां का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किल और गेट किल्ड। हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक, और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान। किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की, टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेलर ऑफ चंगेज खान, ह्यूमन स्कल की मीनार। फिर जब वो इंस्पेक्शन करने आता था तो उसके साथ कोई नहीं आता था, ह्यूमन स्कल की मीनार। एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो फॉर इंस्पेक्शन, नो वन फॉलोड हिम। व्हाई? अगर उसको किसी भी स्कल में डिफेक्ट दिखाई पड़ा, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, इमीडिएट, कि ये वर्मा जी का निकाल के लगा दो। चंगेज खान, किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता। और उसके मरने के बाद 10 साल, 10 years, not 10 days, not 10 months, 10 years, his entire empire was running smoothly. 10 years, 10 साल, he was not on the throne. You can imagine his fear in his people. 10 साल पूरा एम्पायर उसका चलता रहा, किसी ने बगावत ही नहीं की, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो स्कल का ताजमहल बनवाएगा। आपके लोगों की एक दिक्कत है ना, आईआईटी में जो आदमी पढ़ रहा है उससे सोसाइटी को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अरे आईआईटी का लड़का है, मैं इस बात को समझता हूं, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना। आपके घर वाले, आपका समाज, आपकी सोसाइटी मान ही लेता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट। और दुनिया, भारत में 2 ही लोगों का डाउरी रेट है, एक आईएएस का, एक आईटी का, बाकी बजाज पल्सर। भैया जिस कैंपस में टीसीएस ब्लैक लिस्ट में आती है, जहां 3 लाख सैलरी के पैकेज को लड़के सुनना नहीं चाहते, इंडिया में आईएएस की सबसे ज्यादा तैयारी तो शादी की वजह से हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउरी रेट उसी का है, आईएएस प्रॉपर का। वो लड़का आईएएस प्रॉपर हुआ, वो मिनिस्टर का पूरा दल बल लड़के के घर पहुंच जाता है कि बाबूजी को वो दिल्ली वाला मकान दे दो। वो कोई बात थोड़ी करता शादी की कि बाबूजी लड़का देखने आया, रहे बबलू, हाँ भैया, दिल्ली वाले मकान की चाबी दे। अच्छा बाबूजी खेत भी देखने जाते होंगे, हाँ वो फॉर्च्यूनर छोड़ देना, नई वाली, वो जो बिना एक्सीलेटर दबाए चलती, हाँ वही वाली, और 4 करोड़ अभी रख दो, कैश है सब, 2000 की नोट है बाबूजी, आराम से गिनिएगा। और शादी की डेट हमने सोच ली है, बता देंगे आपको। वो सब बात मिनिस्टर से बात करने थोड़ी आते। और ज्यादातर लोग भी सोचते हैं कि यार मिनिस्टर के घर में शादी हो जाएगी तो लड़के की नौकरी सेफ रहेगी जीवन भर। अगर मान लो गलती से तमिलनाडु कैडर मिल गया तो बिहार डेपुटेशन पे बुला लेंगे। हिंदुस्तान में शादी 2 इंडिविजुअल के बीच में थोड़ी होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है। कोशिश करके देख लो। अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी, सज्जन, सुशील, सुंदर और गृहकार में दक्ष, एफिशिएंट। तो पिताजी पहली बात यही पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं लड़की के? तुमने कहा जी वो रिक्शा चलाते। भाई साहब ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा कि तुमको पढ़ाना ही बेकार हो गया। और तुमने कह दिया कि साहब वो लड़की पापा वो हफ्ते में 1 ही दिन घर आती है लौट के, बाकी शराब बहुत पीती है, लेकिन पापा सेंट्रल मिनिस्टर है। बोले बेटा ये तो संगत का असर है ना, हमारे घर में आएगी तो साधु संगत में रहेगी, तो सोडा वाटर पिएगी नींबू डाल के। और तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, कर ही लिए होते। In India, marriage is not between 2 individuals, it is between 2 families.
यहां सबको बाहुबली बनना है। एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन। एवरीवन कैन स्टैंड अप इन इवन सिचुएशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो भी आदमी ऑड सिचुएशन, ऑड, हम सब ऑर्डिनरी होते हैं। कुछ लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार जो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस वो आदमी बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी। मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूं। अगर तुम्हारा मन ताकतवर नहीं है तो तुम एम्बिशन के काबिल नहीं हो, पढ़ते तुम कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गलती से जॉब लग गई, गलती से भी, तो कर नहीं पाओगे। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू डील विद ऑल द डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेजिस्लेचर। पर्सनैलिटी, ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपरेशन की। विजडम, अप्रोच, डायरेक्शन, पर्सनैलिटी। 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं सुनते। पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बेड मिलेगा। आज तो प्राइवेट 1 बिलियन 50 करोड़। नाउ ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव इन दिस कंट्री दोज हु विल बी इन पावर। तो मिडिल क्लास के लिए दरवाजा यही तो है, अन्नामलाई। तमिलनाडु में अन्नामलाई, he qualified IPS, he worked as a IPS for 10 years in Karnataka cadre, and now he is a politician of Tamil Nadu at the age of 38. IS is the best door for Madras to change their social status without any mess. तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी पैदा हो जाती है ना। आधी से ज्यादा तो कोचिंग वाले पैदा कर देते हैं, हमने पढ़ाया, हम भैया हमने, आपको कुछ करना ही नहीं होता। एक बार आपकी रैंक आ गई अंडर 10, कोचिंग वाले आ गए। दिल्ली में तो यही करते हैं सारे लोग। ये जो ज्यादातर IAS लड़कों का दिमाग खराब होता है, कोचिंग वाले करते हैं। अरे भैया भैया आप बोल दीजिए कि अब एक बार हमारे ऊपर थूक दिए थे। ऐसे कोई बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मैं यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर कि मेरा पेशेंट जा रहा है, जल्दी से देख ले। उसने कह दिया साहब टाइम नहीं है। 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा गया कि 4 पैकेट गांजा लेके जा रहा था। और तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे का, तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हारे लिए तो तुमने किसी ब्यूटी पार्लर वाले को फोन कर दिया कि पांडे साहब मैडम जा रही, 6 घंटे बिठा के रखना, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जी जी सर जी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम जिस शहर में जाओगे उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही आएगा तुम्हारे पास कि साहब कितने बच्चे हैं? है तो 5, तू 2 का कर ले। जी साहब आपका, मेरा भी कर ले। तो ये जो कॉमन लाइफ की नेसेसिटीज है ना, इनसे तुम बहुत ऊपर चले आओ। तुम्हें लाइन में नहीं लग रहा मेट्रो के कि भैया टोकन लेना है, वो तुम्हारा PSO होगा। मेट्रो में तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हारी स्कॉटिंग होगी। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। DM साहब की शादी है, फूल नहीं दे रहा। तो ये चीज है इंडिया में। अब अगर तुम यहां से यूरोप चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्वीडन में सेटल हो जाते हो, जर्मनी में सेटल हो जाते हो, ऑस्ट्रिया में सेटल हो जाते हो। तो जर्मनी तो यार, वहां पे अगर तुम्हारे घर में AC नहीं है तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि सारी जेलें सेंट्रलाइज्ड AC हैं।